दोस्तों, दगड़ियों, दाजू, भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दगड़ियों, आप समझ ही गए होंगे, आज मैंने चश्मा तान लिया है। चश्मा तानने का मतलब है गांव में कोई शादी ब्याह बारात। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज गांव में दोस्त की बेटी की बारात आ रही है। तो आज आपको मैं पूरी ट्रेडिशनल बारात दिखाने वाला हूँ गांव की। तो दोस्तों, दगड़ियों, मज़ा आने वाला है। बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लड़की की बारात गांव में आने वाली है, दोस्त की बेटी की शादी है। तो चलते हैं शादी के घर। तो दगड़ियों, मेरे घर से बारात के घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बगल में ही है। लेके चल रहा हूँ आपको बारात के घर की तरफ। दाजू लोग लग रहे हैं काम धाम में, सब बढ़िया हरी। चाचा आ गए। अरे चाचा की बकरियां भी आ गई हैं। बारात की तैयारी करो हैं। ठीक टाइम पे ले आए, अच्छे टाइम पे ले आए। ताऊ बैठी जा गेट में। तो दगड़ियों, ये गेट आ गया है और पहाड़ों पे इतना भी हो जाए तो बहुत है, क्योंकि स्थितियां बड़ी विपरीत होती हैं। हर एक सामान को सर पे ढोके लाना होता है इंसान के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, पहाड़ों पे इतना भी हो जाए तो बहुत होता है, टू मच होता है। तो ये गेट बना हुआ है बारात के स्वागत के लिए। यहीं पे लड़कियां खड़े होके सर पे कलश रख के खड़ी होंगी और यहाँ पे रिबन बांधा जाएगा और यहीं पे बारातियों को टीका, पिठा हम बोलते हैं, टीके को तिलक किए जाएंगे। तो ताऊ, तुम पहले भी ठड़ा रहा, बारात तैयारी लीजिए, बारात स्वागत है लीजिए। स्वागत के लिए भी 2 घंटा बाकी है। अभी 2 घंटा बाकी है। चलो चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। काम निपटाते हैं धीरे धीरे है। तो ताऊ, टेंट वालों ने अच्छा काम कर दिया है, फिर सभी बढ़िया कर दिया है। अपना एफर्ट पूरा लगा रखा है इन्होंने। पहाड़ों में जैसा होना चाहिए वैसा इन्होंने बहुत ही बढ़िया कर दिया है। तो इन्होंने रास्ता भी कवर कर दिया है अपनी तरफ से। पूरे एफर्ट लगाए हैं टेंट वाले भाई लोगों ने और पहाड़ों के हिसाब से जैसा हो सकता है काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बाकली की तरफ, बारात के घर की तरफ। अब ये पहाड़ों में, गांव में ऐसी झालरें लगती हैं क्योंकि भारी चीज़ें लगा पाना है बड़ा मुश्किल है। आदमी को ढोना पड़ता है सर पे रख के, जैसा मैंने आपको बताया ही था। तो ये बाकली है और पूरी तरह से तैयार है बारात के स्वागत के लिए। और सामने सुंदर सुंदर पहाड़, बारातियों को भी मज़ा आ जाने वाला है। और कल तक यहाँ सामान भरा था, हमने खाली करवा दिया क्योंकि बारातियों को नाचने के लिए जगह चाहिए होती है। तो बाराती यहाँ नाच लेंगे। तो दगड़ियों, बारात के आने से पहले तिलदा तैयार हो। ओ तिलदा, तैयार छा बारात के स्वागत के लिए। धोती कुर्ते में स्मार्ट लग रहे हो यार, है नहीं? नाश्ता वास्ता चल रहा है? जोकर नहीं यार, बढ़िया लग रहे हो। और ये हमारी भाभियाँ और बहू मांस पिसन, भोजी क्या नाम? मांस पिसन छा, मांस पिसना, मांस पिसो यार, पिसो। मांस के बड़े बनेंगे इसके लिए। तो भाभियाँ लोग मांस पीस रही है। मांस मतलब ब्लैक दाल, माँ की दाल, वही दाल मखानी। वो जो तैयार से खरीदाने लीजिए। बढ़िया यार, बढ़िया। मांस पीसों पे हैं। बधाई हो तुमका बहुत बहुत। बेटी की शादी होने वाली है, बारात आने वाली है घर पे। वक्त जो चल रहा। जवाई जी ठीक ठाक छा, नमस्कार। बारात स्वागत के लिए तैयारी में सब तैयार हैं, रेडी। अरे नाश्ता करे भाई लोग, नाश्ता करे चल रहा। ये हमारी ब्योली बैठी हुई है, अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, है ना? बोलो भाई, ठीक हो? ठीक छा। तो चल रहे हैं अभी, नाश्ते वास्ते चल रहे हैं बारात।
के आने में टाइम है। बच्चों कल बहुत नाचा है, ज़्यादा खाना है, ठीक है। तो दगड़ियों ये बाखली है, बिल्कुल सजी हुई है इस टाइम। और पहाड़ी ट्रेडिशनल बारात के स्वागत में हम सब लोग तैयार हैं। भाई लगे हो? क्या कर दिया? ग्रेवी बना रहे थे। खाना बढ़िया बनाया आपने, बहुत ही अच्छा। आपका टेंट भी बहुत अच्छा है और सारा स्टाफ भी बहुत ही बढ़िया है। तो लोकेश भाई बहुत ही मज़ा आया कल आप लोगों के साथ, है ना? तो अच्छा बनाया आपने खाना वाना, बहुत ही बढ़िया। और आज और देख लेना बढ़िया से, बारातियों के लिए बढ़िया कर देना है। तो दगड़ियों सामने सड़क पे बाजा बजने लगा है, लगता है बारात आ गई है। भाई साहब ठीक ठाक जमाई जी। और मेरे घर को ही चूज़ किया इन्होंने भाई चाय पानी के लिए। अब मुझे डर ये है कि मेरे फूल पौधे ना तोड़ दें बाराती। उड़दंगी तो होते ही हैं ना। पीटर अब जर क्यों नहीं आ रहे हो? अभी तैयारी कर दी है, सागर भोज लाए हैं, कोल्ड ड्रिंक और इन लोगों ने लगा दिया सारा सामान। अब बाराती आए, बारात अजली थी। अब जग कम जो होने आ रहे हो, जगह कम हो रही है ना। ये भतीजा हमारा स्पेन से आया हुआ है, ये घाम उन्होंने था। एक भतीजा गुड़गांव वाला, एक भतीजा क्या कहते हैं स्पेन इटली से। तो दिल्ली से तो अब आया, ठीक है ना। तो दाजू आओ यहाँ, बाजू को बावा। बारात पहुँचने वाली है ना, बस तो आप स्वागत में खड़े रहो बढ़िया से, हैं? ठीक छू। तो दगड़ियों बारात सामने रोड पे पहुंच गई है, वहाँ से उतरनी चालू हो गई है। गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, बारात की गाड़ियाँ पहले उतरेंगी नीचे नदी में, और वहाँ से देखिए वो आ रहे हैं। ये पहाड़ों की बारात पैदल ही आना पड़ता है। दूल्हा वीआईपी होता है, मगर दूल्हे को भी पैदल ही आना है। तो ये आएंगे यहाँ से रास्ते से होते हुए, नीचे रास्ता है, यहाँ से होते हुए आएंगे। पहले थोड़ा चाय पानी नाश्ता होगा यहाँ पे। वो देखिए पहाड़ों पे बारात भी ऐसी लगती है जैसे चींटियाँ रेंग रही हो। आ रहे हैं लोग। पेप्सी फैंटा पिला देंगे फिर, और क्या करेंगे, है नहीं? अरे पेप्सी फैंटा और लाओ भाई, बारात ज़्यादा है और गर्मी का टाइम भी है। नहीं दौड़ के जा बेटा, जल्दी से पेप्सी ठंडा और लेगा, इससे क्या होगा? तो लीजिए दोस्तों, बारात पहुंच चुकी है और बारात में सबसे पहले ये छोलिया बैंड होता है। इसमें रंग बिरंगी वेशभूषाओं में छोलिया नृतक, छोलिया कलाकार, बीन बाजा भी बोलते हैं हम इसको। इनका एक विस्तृत इतिहास है कुमाऊं की संस्कृति में। असल में ये मार्शक सैनिकों की एक टोली होती थी जो बारात को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, मगर नर्तकों के भेष में। ये सैनिक हथियारों से सुसज्जित बारात के आगे और पीछे नृत्य करते हुए चलते थे। ये उत्तराखंड की खास यानी कि क्षत्रिय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो दगड़ियों इस बैंड में ढोल, नगाड़े, तुतरी यानी रणसिंह, मशक, बीन, दमुआ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस पूरी टीम के पास होते हैं। कुमाऊनी बारात ज़रा लंबी होती है। देखिए आप सजे धजे बाराती धीरे धीरे आ रहे हैं। बारात थोड़ी लंबी है, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी बारात दिखा पाऊं। प्रणाम, ठीक ठाक छा। प्रणाम, ठीक ठाक छा। तो दगड़ियों जैसा मैंने बताया था आपको कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति बड़ी विकट होती है। यहाँ पे दूल्हे को भी पैदल चल के ही आना पड़ता है। उसका दोस्त उसके पीछे छतरी लिए हुए साथ में चलता है।
ये छतरी भी क्षत्रिय परंपरा का एक प्रतीक बनकर ही रह गई है मात्र। अब आपने देखे होंगे पहले छत्र लेके चला करते थे लोग, ये उसी का प्रतीक मात्र बनकर रह गया है। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, बर जी को प्रणाम। तो दगड़ियों, उत्तराखंड की परंपरा के हिसाब से मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि दो झंडे साथ में चलते हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। सफ़ेद झंडा आगे जा चुका है, इनको हम निशान बोलते हैं, और ये धरोहर हमारे पुरखों के ज़माने से चली आ रही है। इन निशानों का बड़ा महत्व है, इनको बड़ा पूजनीय माना जाता है। घर से निकलते वक्त भी जब बारात निकलती है तो इनकी पूजा अर्चना, अक्षत, फूल, पुष्प आदि इन पर चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद ही निकला जाता है। चूँकि शादी का माहौल है तो सफ़ेद निशान आगे जा चुका है और ये लाल वाला बारात के लास्ट में चलता है। तो दगड़ियों, अब बारात चाय पानी के लिए थोड़ा रुकेगी। यहीं पे इंतज़ाम किया हुआ है मेरे ही घर पे। तो मुझे लगता नहीं था कि इतनी सारी बारात मेरे घर में रुक भी पाएगी या चाय पानी हो भी पाएगा, मगर लोगों की भीड़ को देखता हूँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। बस मुझे डर ये था कि कहीं बाराती मेरे फूल वूल तोड़ ताड़ के ना बराबर कर दें। तो दगड़ियों, ये बारातियों ने धावा बोल दिया है मेरे घर पे और ऑक्यूपाइड कर लिया है सारा एरिया। यहाँ पे चाय पानी के बाद, थोड़ा विश्राम करने के बाद, ठहरने के बाद, छाँव की वजह से ये आगे निकलेंगे बारात के घर की तरफ। फिर ऊपर जाके गेट के पास इनका तिलक वगैरह किया जाएगा। प्रधान जी बरातियों को स्वागत यहीं पे कर रहे हैं, है ना? टीका पीठा चंदन तो दोस्तों, बाकी बारात अभी चाय पानी में लगी हुई है और कुछ बाराती फ्री होके निकल भी आए हैं। तो यहीं पे इनको तिलक किया जा रहा है और इनके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा जाएगा सम्मान स्वरूप। इस लिफाफे में 100 रुपये से लेके 500, 1000, 2000, 3000 कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से ब्योली के घर वाले करते हैं। और उधर सामने मेरे घर पे तो बारातियों ने धावा बोल ही दिया है, वो छत पे भी चढ़े हुए हैं।
मोहनदा मोहनदा प्रणाम। ठीक ठाक छा ठीक ठाक छा। पिठा तो लगाओ पहले पिठा लगे अच्छा अच्छा अच्छा। वो वाली बात है ना, अब हमारे यहाँ ये बात काम का तो दगड़ियों अभी अभी आपने जिस वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनी उसका नाम रणसिंह बोलते हैं, यानी कि तुतरी। ये एक सूचना देने का यंत्र है कि हम आ गए हैं। बारात थोड़ा लंबी होने की वजह से इस तिलक के प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक बाराती को तिलक लगाना होता है और उसे शगुन का लिफाफा देना होता है। तो दोस्तों यहाँ मेन गेट पे परिवार की महिलाएं दूल्हे की आरती करती हैं और उससे नेक भी लेती हैं, और ये रिबन काटने की परंपरा भी निभाई जाती है। यहाँ से नेक देने और रिबन काटने के बाद ही बारातियों को, दूल्हे को बारात के घर के लिए एंट्री मिलती है।
तो दगड़ियों, ये वो डोली है जिस डोली में गेट से दूल्हे को बारात के आंगन तक ले जाया जाता है। ये डोली हमने सजा के रखी हुई है। दूल्हा लड़की वालों के आंगन में पहुंच चुका है और साथ में ये सफ़ेद निशान, मैंने आपको बोला था सफ़ेद झंडा हमारा पहले आता है। ये भैया पकड़े हुए खड़े हैं उसको, क्योंकि दूल्हे से पहले निशान की एंट्री होती है घर में। तब तक दूल्हे को कोई नहीं पूछेगा जब तक निशान की पूजा अर्चना, अक्षत, पिठा, चंदन इस पे नहीं चढ़ा लिए जाएंगे। और मैंने बताया था कि लाल निशान बाद में आता है, तो ये लाल निशान भी आ गया है। तो इन दोनों निशानों को, झंडों को जब तक घर की महिलाएं नज़र नहीं उतार लेंगी, अलाएँ बलाएँ नहीं ले लेंगी, अक्षत पिठा चंदन नहीं कर लेंगी, तब तक बाकी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सर्वप्रथम झंडे निशान। दोस्तों, ये हमारे पुरखों की धरोहरें हैं। अपनी आन बान शान को बचाने के लिए कई योद्धाओं ने, कई पुरखों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और कहते हैं कि वो सब इन्हीं झंडे निशानों के साथ चलते हैं और सबसे पहले उन्हीं का आशीर्वाद लिया जाता है। निशान पूजन के बाद अब दूल्हे की अलाएँ बलाएँ लेने और दूल्हे के स्वागत का वक्त हो जाता है। निशानों की पूजा के बाद दूल्हे की अलाएँ बलाएँ ली जाती हैं और अक्षत पिठा चंदन पैर धो के दूल्हे का स्वागत किया जाता है। तो ये हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है। आपके यहाँ किस तरह का रिवाज है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा दोस्तों। तो घर की जो महिलाएं होंगी, सयानी, सुहागन, वही इस रस्म को करती हैं। ट्रेडिशनल पारंपरिक पिछोड़ा पहने हुए तिलक भी किया जाएगा यहाँ पे दूल्हे का, और अलाएँ बलाएँ, अक्षत पिठा चंदन भी किया जाएगा। तो दगड़ियों, कल ये आंगन इसीलिए खाली कराया गया था कि बाराती जम के नाचेंगे, झूम के नाचेंगे, क्योंकि बाराती ही तो पूरी विवाह समारोह की जान होते हैं, शान होते हैं। अगर बाराती नाच ही नहीं पाए तो फिर कैसी बारात। कुछ बाराती नाच के थक के पेड़ों की छाया में बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं, और कुछ अभी भी लगे हुए हैं नाचने पे जम के। रौनक तो उन्हीं से है। अरे वाह, ये छोटा बाराती, शाबाश शाबाश।
दोस्तों अब बारात के खाने का टाइम हो चुका है। नाच नाच के बाराती थक भी गए हैं और बारात अभी बाकी है मेरे दोस्त, जाइएगा मत। मिलते हैं अगले पार्ट में। आपका दोस्त अरुण पहाड़ी।